हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पे आर्यन ITI ट्रेड स्पेशल पे स्वागत है। सभी साथियों को जय हिंद। आज हम UPRVNL राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का फीटर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो पिछले साल हुआ था। ठीक है, और उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और हम उसको देखते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ जो है पेपर जिसका था उसका नाम था, ठीक है, और उसका रोल नंबर था उस लड़के का। ठीक है, तो हम इस वीडियो में जो है 200 क्वेश्चन का ये पूरा पेपर रहता है। ठीक है, और हम 50-50 क्वेश्चन करके जो है इसमें हम देखेंगे। ठीक है, चलिए समय न लेते हुए आगे आते हैं। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं टेस्ट डेट, टेस्ट टाइम और सब्जेक्ट। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड फिटर। ठीक है, आते हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया है, इसमें 150 क्वेश्चन थ्योरी रहती है और 50 क्वेश्चन में जो है GK GS रीजनिंग और हिंदी यही सब रहता है। ठीक है, बाकी हमारा 150 क्वेश्चन हमारा थ्योरी से रहता है। चलिए समय न लेते हुए आते हैं, देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। जैसे दिया है देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन, डाई स्टॉक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो डाई स्टॉक जो होता है दोस्तों, वो डाई को पकड़ने के लिए जब हम थ्रेड काटते हैं एक्सटर्नल रॉड पे, मतलब किसी सिलेंड्रिकल रॉड वर्क पीस पे हम जब थ्रेड काटते हैं तो उस समय जो है हम डाई जो है डाई को पकड़ते हैं हम डाई स्टॉक से। ठीक है, तो डाई स्टॉक से हम पकड़ करके तभी जा करके हम थ्रेड को काटते हैं एक्सटर्नल थ्रेड पे। इंटरनल थ्रेड पे अगर पूछेगा तो हम टैप से काटते हैं। ठीक है, टैप भी कई टाइप के हमारे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टैप, सेकंड, थर्ड। हाँ, फिर उसमें भी आता है जैसे जो होल, मतलब जो सुराख ड्रिल के द्वारा आर पार न किया हो, उस होल में अगर थ्रेड काटना हो तो हम बॉटमिंग टैप का यूज करते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल रॉड पे अगर थ्रेड काटना हो तो डाई के द्वारा हम काटते हैं और पकड़ते हैं डाई को डाई स्टॉक द्वारा। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन। तो इस तरह हम हर क्वेश्चन से जो है रिलेटेड जो भी रहेगा और भी उसको जानेंगे। ठीक है, आते हैं इसमें दूसरे क्वेश्चन में दिया है गुड हार्ट गुड ए गुड हिट ट्रेटेड स्प्रिंग कैन बी द बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो इलास्टिसिटी होता है। जो स्प्रिंग का गुण पाया जाता है वो इलास्टिसिटी में पाया जाता है। ठीक है, दिया है ए गुड ए हिट ट्रीटेड स्प्रिंग कैन बी द बेस्ट एग्जाम्पल पूछ रहा है। ठीक है, तो स्प्रिंग का जो एग्जाम्पल होता है हिट ट्रीटेड इस स्प्रिंग का एग्जाम्पल तो इलास्टिक सिटी में होता है। ठीक है, आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द मैनुअल, और इसमें जो है ऑप्शन में तीनों जो दिया है प्लास्टिसिटी, मेलेबिलिटी, ब्रिटेलनेस। तो ब्रिटेलनेस मतलब भंगुरता का गुण होता है हमारा, और मेलेबिलिटी जो होता है वो किस में पाया जाता है, जैसे तांबा हो गया, सोना हो गया, ये सब मेलेबल धातु है। प्लास्टिसिटी
जैसे हम किसी धातु को जो है हम उसको जब ठोकते हैं तो अपने आप जो है वो उस अवस्था में पहुंच जाए, वो प्लास्टिसिटी हमारा होता है। ठीक है, जिस तरह मोड़े, ठीक है, ट्विस्ट करें तो प्लास्टिसिटी का गुण होता है। ठीक है, और मेलिबिलिटी हमारा जान ही गए आप लोग, जैसे पतली सीटें हम चादर बनाते हैं, मेलिबिलिटी का गुण होता है। ब्रिटलनेस, जैसे हम शीशों को अगर हम ज़मीन पे फर्श पे गिराएं तो असंख्य टुकड़ों में हो जाएगा, वो हमारा ब्रिटलनेस का गुण कहलाता है। ठीक है, आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। मैनुअल होनिंग में अपघर्षक पत्थर एब्रेसिव स्टोन की फीडिंग को हम वेज के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। लैपिंग प्लेट को चार्ज करते समय यदि पूरी सतह चार्ज नहीं होती है तो क्या होगा? सतह पर चमकीले धब्बे दिखाई देंगे। बिल्कुल सही है। यदि हम लैपिंग प्लेट को चार्ज करते समय पूरी तरह चार्ज नहीं है, ठीक है, लैपिंग हमारा, जैसे हम लैपिंग करते हैं तो अगर हमारा जो लैपिंग प्लेट होती है अगर वो चार्ज नहीं, पूरी तरह चार्ज नहीं होगा तो सतह पर क्या होगा? धब्बे, छोटे छोटे बॉबल्स, छोटे छोटे धब्बे पड़ जाएंगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आते हैं। दिए गए चित्र में यक्स क्या दर्शाता है? तो दिए गए चित्र में जो है यक्स जो है हमारा दर्शाता है जहरीले धुएं को सांस के जाने से रोकने के लिए श्वासयंत्र पैड, मतलब जिसको हम अपने नाक पे लगाते हैं, मास्क, ठीक है ना, वो हमको क्या करता है? जहरीली जो धुएं निकलते हैं उससे बचाता है जब हम वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो उसी को पूछ रहा है कि एक्स भाग को हम क्या कहते हैं, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक उच्च तन्य वाला इस्पात है? तो इसमें मृदु इस्पात दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। निकट सहनीयता, क्लोज टॉलरेंस और बड़ी मात्रा की होनिंग के लिए क्या किया जाता है? तो मैनुअल स्टोकिंग को पावर स्टोकिंग से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। कठोर इस्पात की हार्डनिंग करने पर इसके निम्न में से किस गुण में कमी आ जाती है? तो भंगुरता में कमी आ जाती है। आते हैं 9 क्वेश्चन पे। निम्न में से किस बियरिंग में स्लाइडिंग सतहों के बीच धातु से धातु का संपर्क पाया जाता है? तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ठीक है, आते हैं 10वां क्वेश्चन पे। दिए गए चित्र में दिखाए गए जॉइंट जोड़ का नाम क्या है? तो एबटिंग लैप जॉइंट इसको बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। फीड रेट और ड्रिल किए जाने वाले पदार्थ के प्रकार के बीच सही संबंध का चयन करें। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन सही है, कठोर पदार्थ के लिए फीड का मान कम होता है। ठीक है, आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। आंतरिक घुमावदार सतहों को फाइल करने के लिए निम्न में से किस फाइल रेती का उपयोग किया जाता है? तो अर्धगोल फाइल का प्रयोग हम करते हैं, जिसको हाफ राउंड हम फाइल कहते हैं। ठीक है, आते हैं 13वें क्वेश्चन पर। अधिक लैपिंग अलाउंस के लिए क्या करते हैं हम? तो अधिक लैपिंग अलाउंस के लिए हम कच्चे लोहे की बजाय पीतल और तांबे की लैप्स का उपयोग करना अधिक पसंद किया जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है।
आते हैं 14वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ आघातवर्धनीयता मैलिबिलिटी का गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसमें जो है, जो आपको पहला ऑप्शन दिया है वो गलत है। ठीक है, आघातवर्धनीयता भी बताएं, मैलिबिलिटी का जो गुण होता है वो शीशा, चांदी, एल्युमिनियम और ढलवा लोहा दिया है। तो ढलवा लोहा हमारा नहीं होगा, कास्ट आयरन है। एल्युमिनियम, चांदी, ठीक है, शीशा होगा नहीं क्योंकि शीशा मैलेबल धातु थोड़ी है, ये भंगुरता होगा। ठीक है, ओ सॉरी, इसमें जो है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, गलत पढ़ रहे थे। मैलिबिलिटी का गुण प्रदर्शित नहीं करता है, अगर गुण प्रदर्शित करता है तो इसमें जो है कोई ऑप्शन नहीं है, उस हिसाब से तो एल्युमिनियम सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है नहीं पूछा है, नहीं में जो है आपका शीशा है। ठीक है, क्योंकि शीशा क्या है, एक भंगुर धातु है। ठीक है, तो नहीं पूछा है तो क्या हो जाएगा, शीशा। ठीक है ना, मैलेबल धातु कौन सी नहीं है इस मतलब चारों ऑप्शन में, तो शीशा नहीं है। ठीक है, चांदी भी हल्का फुल्का मैलिएबिलिटी होती है और एल्युमिनियम में भी, ढलवा लोहे में उतना नहीं, ढलवा लोहा भी हमारा भंगुर है। ठीक है, आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। निहाय जिसे माइक्रोमीटर फ्रेम पर फिट किया जाता है वह निम्न में से किस पदार्थ की बनी होती है। माइक्रोमीटर के फ्रेम पर फिट किया जाता है वह निम्न में से किस पदार्थ की बनी होती, तो हमारा मिश्र धातुओं का एलॉय होता है। ठीक है, एलॉय इस्पात जिसको कहते हैं। ठीक है, आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। इस्पात के सामान्यीकरण नॉर्मलाइजिंग की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। घटक को बिना किसी संचलन के हवा में ठंडा किया जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। ग्रीस बियरिंग में निम्न में से किसके द्वारा फिट किया जाता है, तो ग्रीस बियरिंग में निम्न में से किसके द्वारा फिट किया जाता है, फोर्स फिट के द्वारा। दूसरा ऑप्शन सही है 17वां का। 18वां क्वेश्चन आते हैं। हैम पैकिंग का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, तो हैम पैकिंग का जो हम यूज करते हैं वो पाइपों का जो गैप, हम पाइप फिटिंग करते हैं तो जो गैप रहता है उसको भरने के लिए जो हम पैकिंग करते हैं जिससे हमारा लीकेज न रह जाए और पाइप हमारा लीकेज ना हो, उसको सील को हम भरने के लिए, ठीक है, कि सीलन ना हो। ठीक है, जैसे कि चौथा ऑप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, पाइप के जोड़ों को सील करने के लिए हम हैम पैकिंग का यूज करते हैं। ठीक है, आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। स्टील रूल आमतौर पर निम्न में से किसके बने होते हैं, तो स्प्रिंग स्टील जो होता है हमारा, स्टील रूल आमतौर पर निम्न में से किसके बने होते हैं, तो स्टील रूल जो होता है हमारा वो ऑप्शन में अगर स्टेनलेस स्टील रहता तो स्टेनलेस स्टील हमारा सही हो जाता। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील नहीं ऑप्शन में दिया है तो तांबा, एल्युमिनियम और स्प्रिंग इस्पात और ढलवा लोहा दिया है, तो स्प्रिंग इस्पात का भी हमारा स्टील रूल बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि स्टील रूल में लचीलेपन का भी गुण होता है, इसीलिए उसको स्प्रिंग स्टील का भी बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको स्प्रिंग स्टील का भी बनाया जाता है। आते हैं 20वें क्वेश्चन पे। एक धातु का वह गुण धर्म जिसके कारण वह ऊष्मा ताप देने पर पिघल जाती है क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है गलनीयता। ठीक है, 20वां का चौथा ऑप्शन सही है। 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक सामान्य गंभीरता प्रमापी गहराई गेज ऑर्डिनरी डेप्थ गेज का हिस्सा नहीं है, तो
हैंडल नहीं है, ठीक है। बाकी ग्रेजुएशन बीम, आधार बेस, क्लैंपिंग स्क्रू, ये सब हैं, ठीक है। बाकी हैंडल नहीं है, ठीक है। 22 का आते हैं, दिए गए चित्र में दर्शाया गया टूल क्या है। तो ये है हमारा चेजर, ठीक है, चेजर देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा चेजर टूल है, ठीक है। आते हैं 23वें क्वेश्चन पे। लेथ मशीन में टम्बलर गियर यूनिट आमतौर पर निम्न में से किसका एक सेट होता है। तो लेथ मशीन में टम्बलर गियर यूनिट ये 3 गियर के सेट होते हैं, ठीक है। आते हैं 24वें क्वेश्चन पे। वह क्लच जिसे क्लच के दोनों एलिमेंट स्थिर होने पे ही लगाया या हटाया जा सकता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो मतलब क्लच को जैसे हम गियर लगाते हैं तो उसको क्लच को दबाते हैं और फिर जब हम गियर लगाने के बाद फिर क्लच को हम छोड़ते हैं, तो वही कह रहा है दोनों एलिमेंट स्थिर होने पे ही लगाया या हटाया जा सकता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा कौन सा क्लच होता है, कोन क्लच, प्लेट क्लच, डार्क क्लच, मल्टीप्लेट क्लच। तो हमारा डार्क क्लच होता है, ठीक है। आते हैं 25वें क्वेश्चन पे। एक लेथ मशीन में यदि ड्राइव को फीड शाफ्ट से क्रॉस स्लाइड में प्रेषित किया जाए तो टूल किस दिशा में स्थानांतरित हो जाएगा। तो वह विपरीत दिशा में आप स्थानांतरित हो जाएगा। ड्राइव फीड शाफ्ट से क्रॉस स्लाइड में प्रेषित किया जाए। ड्राइव मशीन में यदि ड्राइव को फीड शाफ्ट से क्रॉस स्लाइड में प्रेषित किया जाए तो टूल किस दिशा में स्थानांतरित हो जाएगा। तो सही है, चौथा ऑप्शन विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो जाएगा, ठीक है। 25वें का चौथा ऑप्शन सही है। 26वें क्वेश्चन पे आते हैं। एक कटिंग टूल का वह गुणधर्म जो धातु के काटने के दौरान अचानक भार पड़ने के कारण टूटने का प्रतिरोध करता है यह कहलाता है। तो इसको हम कहते हैं चिमड़ापन, ठीक है, ठीक है। जिसको हम जैसे मान लीजिए कि एक बैग जो है, हम कोई गाड़ी चला रहे हैं, एक बैग झटका लगता है, ठीक है, और झटका लगने के बावजूद मतलब कोई चीज़ टूटता नहीं है, ठीक है, गाड़ी में जैसे कोई चीज़ टूटता नहीं है, ठीक है, लोहे का, तो मतलब उसको सहन करने की, एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है और टूटने का विरोध करता है वो होता है चिमड़ापन, ठीक है, जिसको हम चिमड़ापन कहते हैं, ठीक है। धातु के काटने के दौरान अचानक मतलब झटका भार पड़ने के कारण टूटता नहीं है, तो यह गुण चिमड़ापन कहलाता है। 26वें का तीसरा ऑप्शन सही है। 27वें क्वेश्चन पे आते हैं। कोल्ड चीजल की वुड वर्किंग टूल निम्न में से किसके बने होते हैं। तो उच्च कार्बन इस्पात के बने होते हैं, ठीक है, हाई कार्बन इस्पात के, ठीक है। आते हैं 28वें क्वेश्चन पे। नट बोल्ट असेंबली को लॉक करने के लिए निम्न में से किस में विभाजन पिन का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा स्लॉटेड और कासल नट जिसको कहते हैं वही हमारा सही है इसमें, ठीक है, पहला ऑप्शन। 29वें क्वेश्चन पे आते हैं। आमतौर पर एक फीलर गेज में ब्लेड की लंबाई क्या होती है। आमतौर में फीलर गेज के ब्लेड की लंबाई 100 mm होती है, ठीक है। 29वें क्वेश्चन में चौथा ऑप्शन। 30वां क्वेश्चन आते हैं। M20 इंटू 1.5 M20 इंटू 20 इंटू 1.5 थ्रेड के लिए M20 इंटू 1.5 थ्रेड के लिए संख्यात्मक संख्या 20 का प्रतिनिधित्व करती है। तो M जो 20 दिया है वो मेट्रिक थ्रेड है, ठीक है, और जो M 1.5 दिया है वो
क्या है, पिच है। ठीक है, AM 20 जो है, M20 जो है डाया है। ठीक है, थ्रेड का व्यास जिसको कहते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है M20 किस चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो थ्रेड का प्रमुख व्यास का। ठीक है, 30वें में 30 क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन सही है। 31 आते हैं। 31 में जो है चित्र में लेथ मशीन के कैरेज को दिखाया गया है। इसमें एक्स को से चिन्हित भाग का नाम क्या है। ठीक है, जो एक्स भाग चिन्हित है उसको क्या कहते हैं, तो कंपाउंड स्लाइड है। ठीक है, वो कंपाउंड स्लाइड है। उसके नीचे जो हमारा है वो क्रॉस स्लाइड है। ठीक है, अब पूरा जो हमारा है उसको क्या बोलते हैं, वो हमारा कैरेज है। और जो पूछा है एक्स भाग के ऊपर वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टूल पोस्ट बोलते हैं, जिसमें हम टूल को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, टूल को पकड़ते हैं। ठीक है, आते हैं इसमें जो सही होगा 31 में एक्स भाग का जो नाम पूछा है वो कंपाउंड स्लाइड होगा। कंपाउंड स्लाइड जो होता है हमारा, वो 360 डिग्री में जो है मूव करता है। ठीक है, मतलब पूरी चारों तरफ ये जो है घूम सकता है। ठीक है, तो 31 में चौथा ऑप्शन सही है। चारों तरफ हमारा कंपाउंड स्लाइड रोटेशन कर सकता है। ठीक है, इसमें जो देखा होगा कंपाउंड स्लाइड लेथ मशीन के नीचे ऊपर टूल टूल पोस्ट के जस्ट नीचे जो रहता है कंपाउंड स्लाइड, उसमें जो है रीडिंग बनी होती है 360 डिग्री में। ठीक है, आते हैं हम 32 नंबर पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंजीनियर स्टील रूल का रीडिंग पूछा है। ये जो है दोस्तों VVI क्वेश्चन है। ठीक है, समझ लीजिए, पूछता है जरूर, किसी न किसी पेपर में जरूर एक क्वेश्चन पूछता है। आते हैं स्टील रूल का जो लिस्ट काउंट है वो 0.5 mm है। ठीक है दोस्तों, आते हैं 33 क्वेश्चन पे। मार्किंग पंच किसके बने होते हैं, तो ये हाई कार्बन इस्पात के, उच्च कार्बन इस्पात, जैसा कि चौथा ऑप्शन सही है। आते हैं 34वें क्वेश्चन पे। लंबाई मापन की ब्रिटिश प्रणाली में निम्न में से कौन सा बेस यूनिट आधार इकाई है, तो द इम्पीरियल स्ट्रेट यार्ड। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, लंबाई मापन ब्रिटिश प्रणाली में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। आते हैं 35वें पे। पेनिंग नट को और किस नाम से जाना जाता है, तो पेनिंग नट को हम ग्रूव नट के नाम से जानते हैं। ठीक है, 35वें में पहला ऑप्शन सही है। 36वें क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिवर्सल कपलिंग को और किस नाम से जानते हैं, तो जो यूनिवर्सल कपलिंग होता है उसको हुक कपलिंग हम कहते हैं। ठीक है, आते हैं 37वें क्वेश्चन पे। सभी पदार्थ में सबसे कठोर अपघर्षक पदार्थ कौन सा है, तो जो डायमंड हमारा हीरा होता है वो सबसे हार्ड एब्रेसिव है। ठीक है, और जो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड दिया है, ये हमारे क्या है, कृत्रिम एब्रेसिव है। ठीक है, बोरान कार्बाइड जो दूसरा ऑप्शन दिया है,
बोरान कार्बाइड हम कहाँ यूज करते हैं? गेजों की लैपिंग के लिए बोरान कार्बाइड। ठीक है। आते हैं 38वें क्वेश्चन पे। अधिकतम उष्मा चालकता वाले पदार्थ का चयन करें। तो जो उष्मा चालकता वाला पदार्थ है इसमें चारों ऑप्शन में तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, चांदी, तो इसमें चांदी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आते हैं 39वें क्वेश्चन पे। निम्न में से किस फ्लक्स को किल्ड स्पिरिट्स के नाम से भी जाना जाता है? तो उसको जिंक क्लोराइड कहते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। 40वें क्वेश्चन पे आते हैं। 40वें क्वेश्चन का है, माइक्रोमीटर में रैचिट स्टाफ का उपयोग किया जाता है। तो जो हम जैसे किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो जो प्रेशर रहता है, जैसे हम स्लाइड करते हैं तो जो प्रेशर रहता है उस प्रेशर को जो है एक समान मापन दाब बनाए रखने के लिए उस प्रेशर को जो है कंट्रोल करता है हमारा रैचिट स्टाफ। ठीक है ना। आते हैं, तीसरा ऑप्शन सही है 40वें का। आते हैं हम 41 क्वेश्चन पे। दी गई आकृति में दर्शाए गए कोणीय मापक यंत्र का नाम क्या है? तो ये जिससे हम कोण मापते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसको बुक में भी देखे होंगे सभी लोग। ठीक है। इसको हम यूनिवर्सल बेबल गेज कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल बेबल गेज। ठीक है। आते हैं 42वें क्वेश्चन पे। चैन पाइप रिंच का उपयोग कितने व्यास के कम पाइप के लिए नहीं किया जाना चाहिए? चैन पाइप रेंच का उपयोग निम्न में से किस व्यास से कम पाइप के लिए नहीं किया जाना चाहिए? 50 mm से कम व्यास का पाइप हो तो उसके लिए चैन पाइप रेंच का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। आते हैं 43वें क्वेश्चन पे। वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम जो है काउंट को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? तो एक मुख्य पैमाने विभाजन और एक वर्नियर पैमाना विभाजन के अंतर पर, जिसको हम कहते हैं दो अनुरूप स्केलों के सिद्धांतों पर। ठीक है। जैसे एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल। ठीक है। जब आप वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको तब समझ में आएगा। ठीक है। और वैसे भी इस चैनल पे हम वर्नियर कैलिपर का अच्छे से लिस्ट अकाउंट निकालना और उसके सभी पार्ट क्या क्या वर्क करता है अच्छे से हम उसको बताएंगे। ठीक है। बस आप लोग इस चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है। और हम आपको एक एक करके सब चीज़ बताएंगे। ठीक है। आते हैं 43 हो गया। आते हैं 44 क्वेश्चन पे। बहुत भारी रेडियल भार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बहुत भारी रेडियल भार के लिए हम डबल रोलर बियरिंग का उपयोग हम करते हैं। ठीक है। पहला ऑप्शन सही है। 45 पे आते हैं। रंगीन फिल्टर चश्मे का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? तो रंगीन फिल्टर चश्मे का उपयोग हम वेल्डिंग करते समय आँखों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है। रंगीन फिल्टर चश्मे का उपयोग वेल्डिंग करते समय आँखों की सुरक्षा के लिए हम करते हैं। आते हैं 46वें क्वेश्चन पे। लेथ अक्ष के बेड के बीच की लंबवत दूरी को किस रूप से जाना जाता है?
तो केंद्र की ऊंचाई, ठीक है, के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आते हैं 47 वाले क्वेश्चन पे। एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाले विद्युत उपकरण साधन को किस नाम से जाना जाता है? तो एसी को डीसी में जो परिवर्तित करता है उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है, रेक्टिफायर हम कहते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि एसी खतरनाक है कि डीसी। तो जो हमारा एसी होता है वो अल्टरनेटिव करंट होता है, एसी अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, वो अल्टरनेटिव करंट देता है, ठीक है, लहरदार, ठीक है, मतलब वेव जैसे होता है ऊपर नीचे, उस तरह का जो है हम उस तरह का हमारा एसी करंट होता है, ठीक है। एक बार ऊपर उठेगा, एक बार फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करके जो है लहर, मतलब जैसे पानी का तरंग होता है उस तरह से ऊपर नीचे होता है। तो एसी जो है क्या करता है, झटका देता है, ठीक है, जैसे ऊपर उठा फिर नीचे गया तो उस टाइम के दौरान हमको क्या करेगा, झटका देगा। तो एसी हमको झटका देगा तो छोड़ देता है, कभी कभी झटका देगा तो छोड़ देगा, हाँ। लेकिन डीसी जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। एसी सुने होंगे, एसी जिसको पकड़ता है वो कभी कभी छोड़ देता है, ठीक है, लेकिन डीसी बहुत खतरनाक है, ठीक है, डीसी बहुत खतरनाक करंट होता है, ठीक है। तो सावधानी से हमको काम करना चाहिए, ठीक है। डीसी डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है, इसमें बचने की संभावना कम रहती है, ठीक है ना। आते हैं तो बिल्डिंग से वो इलेक्ट्रिक का जो हम काम करें कभी भी, तो हम उसको बहुत सावधानी से आराम से करें, ठीक है, जो भी सावधानियां हैं उसको हम फॉलो करके तभी काम करें, ठीक है। आते हैं 47 हो गया, 48 पे आते हैं। स्लाइडिंग यूनिट के संचालन के लिए निम्न में से किस कैलिपर के रैक और पिनियन सेटअप का उपयोग किया जाता है? स्लाइडिंग यूनिट के संचालन के लिए निम्न में से किस कैलिपर में रैक और पिनियन सेटअप का उपयोग किया जाता है? तो वर्नियर हाइट गेज होता है हमारा, ठीक है। वर्नियर हाइट गेज हमारा क्या होता है, रैक और पिनियन सेटअप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आते हैं 49 पे। एक HSS ड्रिल बिट जिसकी स्पिंडल गति 800 RPM है, तो और RPM है, तो प्रति घूर्णन फीड 0.05 mm है। इसके लिए इंच प्रति मिनट ड्रिल की रेखीय फीड की गणना करें। तो इसमें जो है आपका RPM दिया हुआ है, ठीक है, और फीड भी दिया हुआ है, और इसके लिए इंच प्रति मिनट में ड्रिल की रेखीय फीड की गणना, ठीक है, करें, ठीक है। तो इसको हम जो है फार्मूला लगा करके इसको निकाल लेंगे, ठीक है। जैसा कि पहला ऑप्शन हम देख सकते हैं इसमें सही है, 1.5 आया हुआ है, ठीक है। आते हैं 50 क्वेश्चन पे, 50वें पे। दिशा निर्भर गुणधर्म दर्शाने वाले पदार्थ को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो उसे कहते हैं हम अनिसोट्रोपिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे, ठीक है। और इसमें जो है 200 क्वेश्चन, जैसा कि हम शुरू में ही बताए हैं, 200 क्वेश्चन UPR मिनरल का पेपर में रहता है।
तो हम 50-50 क्वेश्चन करके जो है पूरे पेपर को हम देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, और जो भी डाउट या कुछ लग रहा है, कुछ गड़बड़ किसी ऑप्शन में या किसी क्वेश्चन में, उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और इसी तरह के वीडियो इस चैनल पे आपको बराबर मिलते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आज के लिए बस इतना ही।